इसके ऊपर जाके मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, 3:25 हो रहे हैं, और डे आज क्या है, मंडे है, ऐसे ही है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखो आज की डेट आपको दे रहा है कि आज क्या डेट है, 18 डेट है, और साथ आपको बता भी रहा है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 15:25 और ये जो 4.3 समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मिनी सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स आपके पास ये हो रहे हैं, ठीक है। तो डेट एंड टाइम के फंक्शन से आप ये चीज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें से मैं कोई एक डेट एंड टाइम का फंक्शन हटा देती हूँ, मैं जस्ट इसको ऐसे रहने देती हूँ, और अब मैं इसको रन करती हूँ तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा। वो क्या कह रहा है, डेट एंड टाइम हैज नो एट्रीब्यूट नाउ। तो इट्स मीन्स दैट अगर आपने इसको करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपका जो मॉड्यूल का नेम है, आपके मॉड्यूल का नेम है डेट एंड टाइम डॉट, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपने उस फंक्शन का नाम यूज करोगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखो अब वो मुझे टाइम दे रहा है, और अगर मैं ये नाउ नहीं लिखती, सिंपल डेट एंड टाइम लिखती हूँ तो देन, ठीक है, वो कह रहा है कि आपका ईयर मिसिंग है इसके अंदर। तो इट्स मीन्स दैट कौन से ईयर का क्या टाइम चाहिए आपको, प्रॉपर ये डिटेल के अंदर ये चीजें देना मस्ट है। ओके, समझ आ गई कि ये काम कैसे करेगा। एंड देन उसके बाद क्या आती है, वो हमें नीचे बता भी रहा है कि आपको ये आउटपुट कुछ इस तरह देगा। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे बता रहा है द डेट कंटेन्स ईयर, मंथ, डेट, हॉर्स, मिनट, सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड्स। ऐसे ही था, हम लोग ने ये चीज दी ना, उसके अंदर वो आपको ईयर बता रहा है, मंथ बता रहा है, डे बता रहा है, देन बता रहा है कि क्या टाइम चल रहा है, क्या मिनट्स चल रहे हैं, क्या सेकंड चल रहे हैं, क्या माइक्रो सेकंड्स चल रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, डेट टाइम मॉड्यूल हैज मेनी मेथड टू रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा ऑब्जेक्ट। हियर आर द फ्यू एग्जांपल, यू विल लर्न मोर देन दिस। अच्छा, अब ये देखो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक तो आप सिंपल इंपोर्ट कर रहे हो डेट एंड टाइम को, उसके बाद आपने सिंपल वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू डेट एंड टाइम। ये हमने देखा कि डेट एंड टाइम डॉट नाउ लिखना क्यों मस्ट है, ठीक है। उसके बाद उसने नीचे डिफाइन किया प्रिंट x डॉट ईयर। यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे तुम ये बता दो कि साल कौन सा है, और नीचे वो एक मेथड और भी यूज कर रहा है। इस मेथड को हम आगे जाके देखते हैं कि ये मेथड आपके पास है क्या। इस वाले कोड को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ तो ये देखना कि यहाँ पे आपको क्या देगा, आपको x डॉट ईयर मैंने सिर्फ दिया तो वो मुझे क्या दे रहा है, 2023 दे रहा है। और अगर मैं x डॉट डे करती हूँ तो फिर वो मुझे क्या देगा, आज 18 तारीख है ना, तो वो मुझे वो डेट दे रहा है। मंथ अगर मैं करती हूँ तो फिर वो मुझे क्या देगा, तो इट्स मीन्स दैट अगर आप लोगों ने सिंपल कुछ स्पेसिफाइड एक चीज लेनी है तो वो आपको बता देगा। अगर आप मंथ लिखते हो तो वो मंथ बता देगा, वो अगर आप डे लिखते हो तो वो डे बता देगा, अगर आप ईयर लिखते हो तो वो आपको क्या बता देगा, ईयर बता देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी फंक्शन के आगे आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे एक आपके पास मेथड है। जैसे आप लोगों के पास मल्टीपल फंक्शन मेथड्स हम लोगों ने देखे थे, उसके अंदर रैंडम मॉड्यूल के अंदर भी देखे थे, और हम लोगों ने मैथ फंक्शन के अंदर भी देखे थे ना, सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है strf टाइम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या, और इसके अंदर ये परसेंटेज ए क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे जाएं तो ये देखो यहाँ पे आपके पास जितने भी लीगल फॉर्मेट कोड्स हैं उन सबको डिफाइन किया गया है कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड किसके लिए यूज किया जाता है। लाइक अगर मैं स्मॉल में परसेंटेज ए लिख रही हूँ तो इसका मीन्स है कि वीकडे वो आपको बताएगा लेकिन शॉर्ट वर्जन में बताएगा, ठीक है, यानी कि लोअर केस में बताएगा। अगर मैं परसेंटेज ए लिख रही हूँ तो इट्स मींस दैट वो आपको वीकडे बताएगा, फुल वर्जन में बताएगा, ठीक है। इनको यूज करने से पहले आपको क्या चीज दिखना मस्ट है, आपका ये फंक्शन मेथड जिसको आप लोग कहते हो strf टाइम, ठीक है। अगर इस मेथड को मैं यूज करूँ यहाँ पे, लाइक जैसे अगर सिंपल मैं इस वाली चीज को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी, अब मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करती हूँ और इसी फंक्शन को मैं बार बार यूज करती हूँ। इसको मैं यहाँ से खत्म किया, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब जैसे परसेंटेज बी लिखे, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मैं सिंपल परसेंटेज ए स्मॉल वाला लिख के देखती हूँ। मैंने कंट्रोल ए लिखा, स्मॉल है, इट्स मींस दैट वो मुझे मंडे की शॉर्ट वर्जन बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपिटल ए लिखती हूँ तो वो मुझे अब क्या देगा, अब वो मुझे मंडे की क्या दे रहा है, फुल फॉर्म दे रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग और मेथड भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। डब्ल्यू का क्या मतलब है, वो वीक डे आपको बताएगा एज अ नंबर, और जीरो से स्टार्ट हो रहा है संडे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ @w, तो आज क्या बनना चाहिए, फिर 1 बनना चाहिए, तो वो मुझे क्या दे रहा है, 1।
यानी कि नंबर्स के अंदर वो आपको बता देगा कि वीक डे क्या बन रहा है, और उसने ये भी आगे डिफाइन कर दिया है कि 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 6 करेगा वो, तो 0 अगर संडे है तो 1 आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? आसिफ आपको समझ आ रही है? ओके, सेम एज इट इज आगे हम लोग चलते हैं। परसेंटेज डी स्मॉल मींस दैट वो डेट ऑफ मंथ बताएगा, मतलब एज अ नंबर वो बताएगा कि डेट ऑफ मंथ, सॉरी डेट क्या चल रही है मंथ के अंदर, 1 से लेकर 31 तक वो आपको बता देगा कि आज क्या डेट है। तो स्मॉल परसेंटेज डी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डेट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज डी डाल दूं तो ये दो, आज 18 तारीख है तो उसने मुझे 18 डिफाइन करके दी। ठीक है, सेम एज इट इज परसेंटेज बी स्मॉल वर्जन में आपको मंथ नेम बताएगा। जैसे आप लोगों ने स्मॉल है आपका डे वीक बताता है ना, डे डे ऑफ द वीक बताता है, तो स्मॉल भी आपको क्या बताता है, डे ऑफ द मंथ बताता है, तो मंथ ऑफ द ईयर बताता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं परसेंटेज 20 कैपिटल में लिखती हूँ तो देखना वो मुझे फुल फॉर्म में दे रहा है दिसंबर। आगे आपके पास क्या आ गया, मंथ नेम फुल वर्जन भी आ गया। परसेंटेज एम आपको बताता है मंथ एज अ नंबर में, तो अगर मैं मंथ के लिए यूज करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, स्मॉल एम। तो जैसे मैंने स्मॉल एम यूज किया, मैं इसको इंटर कर रही हूँ, तो वो मुझे अब क्या बता रहा है कि कौन सा मंथ जा रहा है, 12 मंथ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, सेम एज इट इज स्मॉल वाई क्या बता रहा है, ईयर बता रहा है। शॉर्ट वर्जन बता रहा है विदाउट सेंचुरी बता रहा है, यानी कि वो आपको ईयर तो बताएगा लेकिन उसकी शॉर्ट वर्जन बताएगा और विदाउट सेंचुरी बताएगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 23 चल रहा है ना। अगर मैं परसेंटेज वाई सिंपल स्मॉल में लिखती हूँ तो वो मुझे क्या बताएगा, 23। और यही परसेंटेज वाई मैं कैपिटल में लिखती हूँ तो वो मुझे क्या बताएगा, 2020। कैपिटल वाई के अंदर वो मुझे फुल सेंचुरी के साथ ईयर बता रहा है और स्मॉल वाई में मुझे सिर्फ ईयर बता रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो एक आपके पास एच है, एच का मतलब है हॉर, वो आपको बताएगा कितने घंटा चल रहा है। ठीक है, वो 0 से 23 का। सेम एज इट इज आई, आई में भी वो आपको ये बताएगा कि स्मॉल आई का, अच्छा आई का मतलब है कि वो पहले 12 घंटों में से आपको बताएगा, और एच का क्या मतलब है, 24 घंटों में से आपको बताएगा। सही है, याद रखिएगा कैपिटल एच किस चीज को डिफाइन कर रहा है, 24 घंटों को डिफाइन कर रहा है। 24 घंटे में इसमें आप अगर आप रेंज देखो तो स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से, तो इट्स मींस दैट इंडेक्स वाइज देखा जाए तो 0 से लेकर 23 तक घंटे चलेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो कैपिटल एच आपको पहले 24 घंटों में से डिफाइन करके बताएगा कि कौन सा घंटा चल रहा है, और आई आपको किस में से डिफाइन करके बताएगा, पहले 12 घंटों में से डिफाइन करके बताएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं अभी जो टाइम चल रहा है वो पहले 12 घंटों में से आ रहा है या 24 घंटों में से आ रहा है, कैसे, 15 होता है ना, 3 को 15 कहते हैं ना आप लोग, तो वो 24 घंटों में आपके पास आता है। अगर हम लोग अभी परसेंटेज आई यहाँ पे यूज करके दें तो क्या वो मुझे आंसर देगा, अगर परसेंटेज आई दे रही हूँ तो वो मुझे 3 दे रहा है, तो 3 ही बज रहे हैं, मीन्स दैट कि वो आपको फिर, मैं बाहर आ रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एच यूज करती हूँ तो आप देखना, समझ आई बात कि इसने कैसे इस चीज को डिफाइन किया है, नहीं समझ आई। 3 को अगर, एक आपको, एक तो 3 होता है ना, अगर आप लोग 12 के बाद की बात करो तो इवनिंग में 12 पीएम के बाद, 1 के बाद 1 एम 2 एम, 1 पीएम 2 पीएम 3 पीएम जो चल रहा होता है उसको 13 14 15 लेके चलते हैं। अगर आप एच लिख रहे हो तो वो 24 घंटों में से आपको डिफाइन करके दे रहा है, तो 24 घंटों के मुताबिक यहाँ पे अभी 3 क्या बज रहे हैं, 15 बज रहे हैं। ठीक है, 15 उसको डिफाइन कर रहा है, और आई आपको क्या डिफाइन कर रहा है, पहले 12 घंटों में से डिफाइन करके दे रहा है, तो वो उसको एज अ उसमें से लेगा। ठीक है, मुझे बस एक, अच्छा जी, तो एच भी देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद आई भी देख लिया, उसके बाद पी, स्मॉल पी में क्या डिफाइन करता है कि एम चल रहा है कि पीएम चल रहा है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप सिंपल, अगर मैं आई यूज करती हूँ, क्या है, पी है, तो यहाँ पे हम अगर परसेंटेज पी यूज कर लेते हैं तो मुझे बता रहा है पीएम। क्या हम लोग दो मोड्स को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, क्या मतलब अगर मैं यहाँ पे ये डिफाइन करूँ कि मैं चाह रही हूँ ए, तो मुझे ये पता चले, जैसे हम लिस्ट के अंदर दो आइटम्स यूज करते हैं ना, मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ परसेंटेज एच, ठीक है, कोमा, और दूसरा हमने भी क्या यूज किया है, परसेंटेज पी है ना, तो नहीं कर सकते। इट मींस दैट एक टाइम पे आप एक ही आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज करने हैं तो वो आपको नेक्स्ट लाइन पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये हम विदाउट ऐसे लिखें फिर यार वैसे यूज तो करना चाहिए इसको। क्या है मीन्स दैट हम बीच में कॉमा नहीं डालेंगे। जैसे लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को डिवाइड करते हैं ना एक दूसरे के साथ, डिवाइड करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कोमा यूज नहीं करना। अगर हम लोगों ने एक से ज्यादा मेथड्स कोड्स जो है वो हम लोगों ने फॉर्मेट कोड्स इकट्ठे यूज करने हैं तो हम विदाउट कोमा क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। आगे चले। कैपिटल एम हमें क्या डिफर, स्मॉल एम हमें मंथ्स बताता है, कैपिटल एम हमें मिनट्स बताता है और कैपिटल एस हमें क्या बताता है, सेकंड्स बताता है। ठीक है। एफ हमें माइक्रो सेकंड बताएगा, जी ऑफसेट बताएगा। ये ऑफसेट क्या होता है, यूटीसी ऑफसेट किसी को पता है, मुझे नहीं इस बारे में। कैपिटल जी टाइम जोन बताता है, जे हमें डे ऑफ नंबर बताता है कि कौन सा डे चल रहा है, ईयर्स में से बताता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा आज का दिन कौन सा डे चल रहा है। ठीक है। तो परसेंटेज जे यूज करके देखते हैं। आखिरी के ही दिन चल रहे हैं मेरे भी, मुझे कुछ ऐसे ही चल रहा है। 365 डेज होते हैं तो हमारा अभी 352 डे चल रहा है। वाह, मुबारक को हमने पूरे 352 डेज ज़ाया किए जिंदगी के। क्या कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। परसेंटेज बड़ी भी नहीं हुई। परसेंटेज सी यूज करते हैं। ये लो, परसेंटेज सी से वो हमें मंथ भी बता रहा है, ईयर भी बता रहा है, डे भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, सने बदाइश भी बता रहा है। और सने बदाइश नहीं, ईयर बता, सेंचुरी बता रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा टाइम एंड डेट एंड टाइम्स। तो ये डेट एंड टाइम्स आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया? शुक्र। सिंपल क्या, आपने डेट एंड टाइम को इंपोर्ट किया, 3 चीजें आपने हर तरफ यूज करनी है। बस STRF टाइम का आपने एक मेथड यूज करना है, आगे परसेंटेज यूज करो और जो आपने यूज डिफाइन करना है, जिस तरह डिफाइन करना है आप वो यूज कर सकते। क्लियर, समझ आ गई? डिपेंड करता है, अगर आप इफ यू वांट यूज इट यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट। देखो ना ऊपर वाले में हम लोगों ने सिंपल डेट एंड टाइम, नाउ के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो वो हमें पूरी डेट टाइम बता रहा है, लेकिन उसमें हमें वो डे नहीं बता रहा कि कौन सा डे है, कौन सा मंथ है। ठीक है। लेकिन नीचे वो हमें डिफाइन कर रहा है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप जो चीज यूज करना चाहते हो वो चीज आप यूज करो। ठीक है। नहीं नहीं, अभी हम पर